हेलो एवरीवन, होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो उसमें सीसेट की जो स्ट्रेटेजी होती है उसके ऊपर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये इस एग्ज़ाम में हमारे 80 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस हमारे होते हैं ईच ऑफ 2.5 मार्क्स। तो ये हमारा टोटल एग्जाम होता है 200 मार्क्स का, और हमें सिर्फ 33% मार्क्स चाहिए टू क्वालिफाई दिस, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 67 मार्क्स। अप्रोक्स अगर हम 67 मार्क्स भी ले लेते हैं तो हम इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। यानी कि अगर हम पूरा पेपर हमें अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो अगर मैं इसमें सिर्फ 45 से 50 क्वेश्चंस, इवन 45 इज ऑल्सो गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, और अगर 50 क्वेश्चंस तक हम अटेम्प्ट करते हैं 80% ऑफ एक्यूरेसी के साथ, तो इस एग्जाम को हम आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी है, एग्जाम रूम स्ट्रेटेजी, प्लस में 2 से 3 दिन जो आपके एग्जाम के हैं उनके बीच में जो स्ट्रेटेजी होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो जो बिगेस्ट मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं, सबसे पहली मिस्टेक कि सारा सिलेबस आप सोचोगे कि अब कवर हो जाएगा, वो नहीं होगा। पूरा सिलेबस आप अभी नहीं कवर कर पाओगे। तो जो आपके पास जो आपको ऑलरेडी आता है आप उसको प्रैक्टिस करना। बिंज वॉचिंग वीडियोस इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग, कि आप नए नए टीचर्स की या जो भी आप टीचर से पढ़ते हो उनकी आप वीडियोस को बार बार बिंज वॉच कर रहे हो, लगातार उसको देख पढ़े ही जा रहे हो, ऐसा कुछ करने की खास ज़रूरत नहीं होती है। सॉल्विंग ओनली हार्ड क्वेश्चंस को अपना बना लेते हैं कि हार्ड टॉपिक्स हम कवर करना शुरू कर देते हैं, हार्ड क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं। ईजी पोर्शन पे जो हमारा ऑलरेडी स्ट्रेंथन पोर्शन है हमारा, उसी के ऊपर काम करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलता है। साथ में अपनी स्ट्रेंथ का एग्जाम में यूज़ नहीं करना। जैसे कि अगर मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है तो मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, जो मेरा वीक पोर्शन है उससे ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। जो अपना स्ट्रेंथन पोर्शन है उससे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए हमेशा। इसके अलावा कुछ टाइप्स होते हैं हमारे, तो उसके टाइप से अगर हम एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकते हैं हम। जैसे कि सबसे पहले बच्चे होते हैं हमारे टाइप ए के स्टूडेंट्स, जिनका आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और मैथ्स और रीजनिंग में वो थोड़े वीक होते हैं। प्लस फिर आता है सेकेंड टाइप के बच्चे जिसका मैथ्स रीजनिंग ज़्यादा अच्छा होता है रादर देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, तो उनका अलग तरह से अटेम्प्ट करते हैं वो एग्जाम को। और कुछ बच्चे होते हैं जो दोनों में ही एवरेज होता है, कि वो मैथ्स रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन को इक्वली ही कर पाते हैं, दोनों में ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो उनका भी एक अलग पैटर्न होता है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। इमेजिन कि कोई बच्चा है टाइप ए, जिसको मैं नाम दे देती हूँ। इस टाइप ए के स्टूडेंट का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पोर्शन है वो ज़्यादा अच्छा है। तो अब ऐसे स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, उसको अपने स्टार्टिंग में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कॉम्प्रिहेंशन ही अटेम्प्ट करनी चाहिए। उसके बाद सेकंड, जब वो एक बार कॉम्प्रिहेंशन करके दोबारा जब वो करे, तब उसको इजी जो कंसेप्ट्स हैं मैथ्स के प्लस रीजनिंग के, उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। आपका जो स्ट्रेंथन पोर्शन है पहले आप उसी पे काम करो, ये बेटर रहता है हमेशा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि टाइप 2 जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, टाइप बी जिसको मैं बोल रही हूँ, जिनका मैथ्स रीजनिंग बेटर है रेदर देन कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग, तो वो सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। सभी क्वेश्चंस यहाँ पे उसे तब भी अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अपना जो कोर्स जो क्वेश्चंस हैं जो उनको लग रहा है कि इजी हैं, इजी टू मीडियम क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद उसको कॉम्प्रिहेंशन पे जाना चाहिए। उसके बाद जब जो टाइम बचता है उसके अंदर उसको हार्ड क्वेश्चन जो मैथ्स के हैं या रीजनिंग के, उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं टाइप सी, ऐसे बच्चे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस मैथ दोनों में एवरेज हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें सबसे पहले क्वेश्चंस को देखना चाहिए कि वो थोड़े से पहले क्या करें। तो थोड़े से कॉम्प्रिहेंशन भी कर सकते हैं, मैथ्स रीजनिंग भी वो साथ साथ कर सकते हैं, बट पहले दोनों में ही इजी पोर्शन करना चाहिए। जैसे कि अजम्पशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, बच्चों को थोड़े मुश्किल लगते हैं, तो आप उसको एक बार के लिए स्किप करके आगे चल सकते हो।
तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आप मैथ के इजी क्वेश्चन जैसे कि एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, हमारे नंबर सिस्टम के जो बेसिक मैथ के क्वेश्चन होते हैं उन्हें पहले अटेम्प्ट कर लो। और इससे भी अच्छा एक और तरीका होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोग अपना कुछ टॉपिक डिसाइड करके चलो, जो कि जिनमें आपकी स्ट्रेंथ टॉपिक्स हैं आपके, कि ये टॉपिक्स अगर एग्जाम में दिखते हैं तो मैं आराम से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। आपको पहले से पता होता है कि आप किस टाइप के क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करोगे। जैसे कि मैथ्स में आपके जो भी पोर्शन वीक हैं उनको आप एक बार डिसाइड कर सकते हो कि ये वीक पोर्शन है, इनके क्वेश्चन को मैं लास्ट में अटेम्प्ट करूँगा या करूँगी। इसी तरह स्टडी क्या करना है और क्या अवॉइड करना है, अभी के टाइम, अब जो लास्ट टाइम है, हमें सिर्फ PYQs हम देख सकते हैं या फिर कोई एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। एक मॉक टेस्ट हम इसलिए प्रेफर करेंगे कि जिस टाइम में आपका UPSC का एग्जाम होता है ना, उसी टाइम में बैठ के अगर आप पेपर एक मॉक टेस्ट लगा लो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा उसका, क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो उसको रेडी होगा कि इस टाइम से इस टाइम तक ऐसा ऐसा एग्जाम होगा 2 घंटे के ड्यूरेशन में इस टाइम का, तो वो बेटर रहता है हमारे लिए। और एक पैसेजेस वगैरह आप रीड कर सकते हो कुछ, जैसे आप जब ये अपने मेंस GS की तैयारी करोगे, GS की प्रिपरेशन के साथ आप जो रीडिंग करोगे उसमें हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रिपरेशन भी हो जाती है। इजी मैथ्स के परसेंटेज रेशियो एवरेज को भी आप रिवाइज कर सकते हो अभी, और बेसिक रीजनिंग के पैटर्न्स को भी आप देख सकते हो। अवॉइड क्या करना है, हमें अवॉइड करना है कि नया कुछ भी नहीं पढ़ना, कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना, कोई नई वीडियो नहीं देखनी, एडवांस अलजेब्रा ज्योमेट्री नहीं देखनी, हमें रैंडम कोचिंग की किसी भी अलग अपने कंटेंट से अलग कंटेंट की PDFs को अब नहीं पढ़ना है कि हमारे पास टाइम नहीं है इतना कुछ करने का। और ओवरलोडेड फॉर्मूला की शीट्स भी नहीं देखनी है, कि टू मच फॉर्मूलाज अगर आप देखने चलोगे तो वो नहीं हो पाएगा ना। तो आप जो भी आपके पास कंटेंट है आप उसी को रिवाइज करें, वही आपके लिए बेटर होगा। अभी एग्जाम हॉल स्मार्ट मूव, इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करो कि 5 मिनट एग्जाम के आप सिर्फ पेपर को स्किम करो, उसको देखो पूरे पेपर को कि कौन कौन सा पोर्शन इजी क्वेश्चन आप मार्क कर लो। आपको लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बट ये टाइम को सेव करेगा आपके। शुरू के जो 5 मिनट है जिसमें आप पेपर को पढ़ के पूरा ये देख लेते हो कि ये पोर्शन मेरा इजी है, ये पोर्शन मेरा वीक है, मार्क कर लेते हो जो आप इजी पोर्शन को, मीडियम पोर्शन को। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो थोड़ा ईजी हो जाता है, आपको क्वेश्चन करने में आसानी होती है और फिर बहुत सारा टाइम बचता है आपका इस 5 मिनट से। जैसे कि मान लो कि कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन आया, आपने क्वेश्चंस देख लिए, उसमें आपको लगा अजम्पशन वाला क्वेश्चन तो काफ़ी मुश्किल है, तो आप एक बार उसको मार्क कर सकते हो कि तो हार्ड क्वेश्चन है, या आप बाद में इसको अटेम्प्ट करना चाहोगे। या फिर उसमें 3-4 क्वेश्चंस हैं तो आप देख सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन ईजी है, ये वाला मैं मार्क कर लेता हूँ कि मैं इसको पहले अटेम्प्ट करूँगा। स्ट्रेंथ सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करो अपना, जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग पहले एक टॉपिक अपना सिलेक्शन करके जाएं कि एवरेज क्वेश्चन आए तो मैं आराम से कर सकता हूँ, परसेंटेज क्वेश्चन आए तो मैं आराम से कर सकता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं तो मैं आराम से कर सकता हूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि जब जैसे आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे आपको सिंपल इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन दिखा, आप उसको मार्क कर सकते हो कि मेरा स्ट्रेंथन पोर्शन है, सिर्फ मैं टाइम लगा सकता हूँ, पहले इस क्वेश्चन करता हूँ, ये मेरे लिए ईजी है। उसके बाद टाइम रूल है कि इजी क्वेश्चन जो होते हैं हमारे वो 45 सेकंड्स के अंदर हो जाने चाहिए, जिसको हम इजी बोल रहे हैं, और 90 सेकंड्स के अंदर हम मान चलते हैं कि मीडियम क्वेश्चन हो। अगर किसी क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, इमेजिन करो कोई मैथ का क्वेश्चन है, आपको वो आता है वो टॉपिक, और आपको 2 मिनट लग रहे हैं उस क्वेश्चन को करने में, ज़्यादा टाइम लगा रहे हो आप लोग, तो उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दो प्लीज़। उस क्वेश्चन को अपनी ईगो पे मत लो, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन में आप टाइम इतना वेस्ट कर दोगे कि जो बाकी टॉपिक्स होंगे उनको आप नहीं कर पाओगे। तो ईच क्वेश्चन को लेस देन 2 मिनट्स में कवर करेंगे हम लोग, 2 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन को टाइम नहीं देंगे। नहीं हो रहा है तो उसको स्किप करो, नेक्स्ट मूव, क्योंकि पूरा पेपर है, हमें 80 के 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ना कि मास्टर करना है सी सेट को। अटेम्प्ट ओनली इफ 2 ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड। अगर आप गेस करने चलो कि भाई इस क्वेश्चन में कुछ गेस करते हैं, तो प्योर गेस तो आप नहीं करोगे। हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा क्वेश्चन जिसके 2 ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर पा रही हूँ, उस क्वेश्चन को मैं गेस करूंगी, उन 2 ऑप्शन जिसमें से मेरे को डाउट है उसमें से। रैंडम गेसिंग आपको नहीं करनी है कि नेगेटिव मार्किंग होकर और आपके मार्क्स कट जाएंगे। फास्ट सॉल्विंग है, फास्ट सॉल्विंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हैं तो स्किम कर सकते हैं हम पैसेजेस को। पैसेजेस को पढ़ने से पहले मैं कहूँगी आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ो। इससे क्या होगा, रीड क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लोगे, जैसे कि अगर उसके अंदर कोई कीवर्ड है लाइक फ्यू, रेयरली, तो इससे ना हमें जब हम कॉम्प्रिहेंशन रीड करेंगे तो जो अननेसेसरी डाटा है उसको हम स्किप कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। अगर पहले आप पैसेजेस पढ़ रहे हो फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो आप पहले कोशिश करना कि पहले आप अपने क्वेश्चंस को रीड करना फटाफट, और उसके बाद आप उस पैसेज को रीड करो, जिससे कि आप आराम से उन क्वेश्चंस के आंसर निकाल पाओ, वहां से ढूंढ सको।
रीजनिंग में आप कोई भी क्वेश्चन माइंड में नहीं करोगे, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे डायरेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आप 30 सेकंड्स लगते हैं पेपर के ऊपर उसको एक मैप बना लो कि जो लाइक वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, देन मूव टू ईस्ट, इस तरह से आप एक फटाफट एक मैप ड्रॉ कर लो, अपने माइंड में मत करो, उसको पेपर पे करो, इससे आपका टाइम बच जाएगा। रिलेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आप लोग क्या करो, फटाफट एक मैप बना लो कि ये उसका फादर है, ये उसकी मदर है, इस तरह से, तो आपका टाइम बचेगा उसमें। और इस तरह से मतलब आप कुछ चेन बना सकते हो, मेंटली सोल्व नहीं करेंगे, 30 सेकंड लगते हैं इस तरह के क्वेश्चन को करने में, अगर आप पेपर को यूज़ करते हो तो माइंड में क्वेश्चंस नहीं करेंगे। मैथ्स में आप रिवीजन अपना कर सकते हो थोड़ा बहुत, जो आपके स्ट्रेच क्वेश्चन है, जैसे कि एग्जांपल है कि परसेंटेज निकालनी होती है, आपको कोई बोल दे कि 1200 का 35% निकालो, तो आप लोग क्या करोगे कि इसको निकालना शुरू कर देते हैं हम लोग कि 1200 इंटू 35/100। इससे इजी तरीका होता है कि आप उसी का 10% निकाल लो। 10% निकालना बिल्कुल आसान था, लास्ट में पॉइंट लगा देते हैं ना, एक पॉइंट, तो 120.0 यानी कि 120 हमारा 10% है, तो 30% कितना होगा, 30% हमारा होगा 360, 120 इंटू 3, और 5% जो बचा 30 + 5 35, 5% मतलब कि 60, 120 का, तो हमारा कितना हो गया 420, हमारा 1200 का 35% पोर्शन। हम इस तरह से भी परसेंटेज क्वेश्चन जो होते हैं वो कर सकते हैं। 10% हमेशा काम आते हैं कि बस एक लास्ट में पॉइंट ला के जीरो, एक डिजिट को पॉइंट के बाहर कर देते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। और रिवीजन में अभी हम क्या कर सकते हैं कि हम PYQs ही लगाते हैं, मॉक टेस्ट हम एक लगा सकते हैं टाइम के साथ, हमारे जैसे UPSC की जो टाइमिंग होती है उसके साथ लगा सकते हैं। स्लीप प्रॉपरली, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है, अभी आपकी माइंड को रेस्ट चाहिए होता है एग्जाम से पहले, जिसके साथ अपना जितना भी आपने उसको कंटेंट दिया हो उसको वो रिवाइज, माइंड भी रिवाइज करता है। तो इस तरह से लाइट प्रिपरेशन करें आप, 1 घंटा रफली बहुत है, ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने एग्जाम के लिए पैकिंग वैकिंग अच्छे से कर लें, टाइम पे अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, इसके ऊपर फोकस रखना भी। और शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करें, अपने PYQ पैटर्न्स को मार्क कर सकते हो कि आपने जब PYQ मॉक टेस्ट लगाए हैं उसमें आपने मार्क किए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस कि इस क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत आ रही है, इस क्वेश्चन में, तो वो आप देख सकते हो कि हाँ इस क्वेश्चन में मेरे को ये चैप्टर आता है लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत है, तब उस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो अभी। और अपना एडमिट कार्ड, ID एंड स्टेशनरी टुनाइट अब बिल्कुल अच्छे से पैक कर लेना। और नए टॉपिक्स हम नहीं पढ़ेंगे ऑलरेडी। कंपेयरिंग योरसेल्फ, दूसरों से, अपने दोस्तों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है कि उसका CSET में इतना कवर है, मेरा इतना कवर है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है। यू डोंट हैव टू मास्टर CSET, यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई इट। तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।